प्रियजनों, आज का विषय है मोह द्वारा स्मृति भ्रंश। हरीश एक कुशल विद्यार्थी था। उसके माता पिता और शिक्षकों को उससे यह आशा थी कि वह हायर सेकेंडरी की परीक्षा में अपने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से आगे निकल जाएगा, अर्थात जब परीक्षा फल की घोषणा होगी तब उसका नाम सर्वप्रथम होगा। परंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा के दौरान में ही हरीश को तीव्र ज्वर हो गया और बुखार ने उस पर यहाँ तक प्रभाव डाला कि उसे कुछ भी सुध बुध न रही। हरीश कई दिन तक उसी अवस्था में रहा। उसके माता पिता को उसके बारे में बहुत चिंता लग गई। अनायास ही एक दिन हरीश को बहुत ही अधिक शीत अनुभव होने लगा। उस पर कई रजाइयां डाली गई, परंतु उसकी सर्दी कम न हुई। आज कई दिनों के बाद हरीश को जब होश आया और उस सर्दी से कपकपाते हुए वह पास में खड़ी अपनी माताजी से बोला, माँ, मुझे थोड़ी सी दवाई चटा दो ताकि सर्दी कम हो जाए। जल्दी करो वरना फिर कुछ न हो सकेगा। बस इतना कहते ही वह अचेत सा हो गया। मुझे दवाई चटा दो वरना मैं चल बसूंगा। ये शब्द सुनते ही हरीश की माता बहुत घबराई। हरीश में उसका बहुत ज्यादा मोह था। वरना मैं चल बसूंगा, इन शब्दों से उसका दिल दहल गया। उसका अपना शरीर मोह के मारे कांपने लगा और वह उसी उलझे मन से दवाई ढूंढने लगी। हरीश की चारपाई के निकट ही एक अलमारी पर उसकी सारी ही दवाइयां रखी हुई थी। उन्हीं में से एक दवाई वही थी जो कि हरीश ने मांगी थी। हरीश की माताजी ने उस दवाई को पहले कई बार वहां से उठाया भी था, परंतु आज बार बार उसी स्थान पर वह दवाई नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि वह दवाई वहीं रखी हुई थी, परंतु मोह के कारण हरीश के प्रति अत्यंत चिंता में खोई हुई उसकी माताजी को आंखों के सामने रखी हुई दवाई आज दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात से घबराकर वह बाहर आंगन में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह ऊंचे स्वर में कहने लगी, हाय हाय, आज तो मेरा भाग्य फूट गया है। अरे कोई आओ, हाय बचाओ, जल्दी से कोई दवाई दो वरना मेरा हरीश आज नहीं बचेगा। आसपास के लोग भागे भागे आए और उन्होंने देखा कि दवाई तो वहीं रखी थी और वह स्पष्ट दिखाई भी दे रही थी। देखिए तो मोह से मनुष्य का क्या हाल होता है। मोह भी मनुष्य की बुद्धि को कुंठित और विवेक पर पर्दा डाल देता है। वह मनुष्य की स्मृति को भ्रष्ट कर देता है। हरीश की मां ने उस दिन से यह दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लिया कि वह उससे मोह को छोड़ देगी और पवित्र आत्मिक स्नेह किया करेगी।